बनाने के लिए वो बीजेपी बी टीम एक मोहरा लगा दिया, क्योंकि मोहरा नहीं लगाएगा सोच रहा जो 2% 3% वोट आएगा वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बी टीम कह कर ही हमारे कौम को, मुसलमानों को और तमाम लोगों को, पिछड़ा दलित वगैरह को ये गुमराह बना दिया है कि बी टीम है, इसलिए सब लोग इसमें थे। लेकिन इस बार सब ने ऐड कर लिया किए गए थे तालिबान के द्वारा या पार्टी के द्वारा, MIM के द्वारा, क्या वो पूरे हुए? वादा सब पूरे हुए, क्योंकि हम आज़ादी से लेकर अभी तक नहीं बना था, लेकिन अख्तर ईमान साहब ने उसको भी पूरा कर दिया और उसका काम भी चालू करवा दिया। इसी तरीके से सोनापुर से लेकर खाताहाट तक का पुल, जो बांध पुल था, उसको भी करवा दिया, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं किया। JDU को भी दिए, उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस रहा कई साल तक, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन अख्तर ईमान साहब ने 5 साल में जो वादा किया था वो करके दिखाया। इसी तरीके से अमौर में हॉस्पिटल का भी उन्होंने बुनियाद डलवा दिया। आपके यहाँ अब्दुल जलील मस्तान जैसे मंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं, फिर क्या जरूरत पड़ी है इनको लाने की? अब्दुल जलील मस्तान साहब तो दिखाई भी नहीं देते, आज तक हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा, कैसा है वो कैसा नहीं, क्योंकि अभी तक हमने देखा ही नहीं कैसा है वो, मंत्री है क्या है, देखते तो फिर पहचान ही लेते, लेकिन अभी तक नजर नहीं आया हमें। क्या लग रहा है इतनी पब्लिक है? ये पतंग चलेगा, पतंग सारा। लालटेन का क्या? नहीं, लालटेन नहीं चलेगा, यहाँ पतंग चलेगा। लालटेन क्यों नहीं चलेगा? लालटेन नहीं चलेगा, यहाँ पूरा सीमांचल पतंग चलेगा। पूरे सीमांचल? हाँ, पूरा सीमांचल पतंग चलेगा। कितनी सीटें जीतेगी MIM? हाँ, कितनी? 40 लाएगा, 40। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 40 लाएगा। फिर 40 सीट लाएगा, अगली बार जरूर लाएगा। इस बार तो 24 से पार है। 24 सीटें लेके आएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपना ये बनाएंगे, क्या करेंगे? इस बार नहीं बनेगा, अगले बार बनेगा। क्या बनाएंगे? सरकार बनेंगे, क्या बनेंगे? क्या बात है, क्या नाम हो? मेरा नाम मोहम्मद रोहिल आलम हुआ। हाँ, क्या कहेंगे इस न्याय यात्रा को लेकर? ये जो आपके सामने चल रही है सभा, न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं ओवैसी और अख्तर ईमान, इसको लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के युवा? हम तो सवा जफर सोचते हैं। सभा जफर इसलिए सोचते हैं, वो हमारे समाज का नेता है। हमारे कुछ भी होते हैं, मरते हैं या कुछ भी होते हैं, जनाब सवा जफर साहब आते हैं, जब फोन करते हैं तब आते हैं। मगर अख्तर ईमान को फोन करते हैं, वो आज बोलता है पटना में है, आज तो यहाँ है, आज तो वहाँ है, आने में उसको 1 से 2 घंटा लग जाता है। कोई भी मरता है, सवा जफर आता है। पंचायती करते हैं हम लोग, सवा जफर को बुलाते हैं, सवा जफर आके हिसाब करता है। आप कह रहे कि वो जब फोन करते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे में आते हैं, लेकिन आ जाते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। अभी तो कह रहे आ जाते हैं, टाइम लगता है आने में। और सवा जफर को जब फोन करते हैं तब आता है, बिना फोन के नहीं आता? नहीं, सवा जफर हमेशा हमारे चौक में आता है। वो गरीबों का दुख और मसीहा है सवा जफर गरीबों का मसीहा है। ठीक है, गरीबों का मसीहा सवा जफर। नहीं, हमको गरीबों का मसीहा से मतलब नहीं है। ये भाई का कहना है कि सवा जफर साहब हमारे बीच रहते हैं, हमारे हर दुख सुख में साथ रहते हैं, और अख्तर साहब को कॉल करने पर 2 घंटा बाद आते हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि अख्तर साहब जो है MI पार्टी का बिहार सदर और बिहार अध्यक्ष हैं। उनको पूरा बिहार में दौड़ा रहता है, कभी पटना, कभी चंपारण, कभी यहाँ, कभी वहाँ रहता है। ये हमेशा अमोर में थोड़े ना बैठ के रहते हैं। अमोर में नहीं बैठ के रहने के बावजूद भी 800 करोड़ का काम करवा दिया। और क्या चाहिए यहाँ की पब्लिक को? और यहाँ की पब्लिक को क्या चाहिए इससे बेहतर? अब ये बात सुनिए, बोल रहे कि हर वक्त चौक में बैठ करके रहते हैं। बेचारे के पास कोई काम ही नहीं, तो बैठा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो कह रहे कि पटना में रह के या बाहर रह के 800 करोड़ का बजट कर दिया, विकास करा दिया, और वो यहीं रहते कुछ नहीं कर पाए। क्या बेहतर है, वो प्रदेश अध्यक्ष है। जिस टाइम में जनाब सवा जफर साहब MLA बने थे ब्लॉक के अंदर, और सवा जफर साहब जा रहे थे, तो कर्मचारी सब उतना लूट नहीं करता था। लेकिन अभी कोई केबाला देता है या कुछ देता है तो कर्मचारी घूस मांगता है। अगर विधायक को फोन करते हैं तो विधायक बोलता है, डायरेक्ट बोलता है कर्मचारी कि 3 लाख पीसी लेता है ब्लॉक के अंदर में। और सवा जफर साहब उस टाइम में नहीं था, ये सब ब्लॉक में क्राइम नहीं था सवा जफर जब था, समझे? सरकार किसका? सरकार किसका? नहीं, सब सरकार किसका? सरकार किसी का है भाई, लेकिन ब्लॉक में जो हम विधायक बनाए, विधायक इसलिए बनाए कि ब्लॉक का क्राइम खत्म होना चाहिए, लेकिन ब्लॉक का क्राइम अब तक खत्म नहीं हुआ है। जिस टाइम सवा जफर साहब थे उसी टाइम का ये सब पुल पास कराया हुआ है। हम मानते ये सब पुल जितना भी पास हुआ है, खाड़ी पुल या रसेली पुल, मौलाना असराउल हक
साहब थे उस टाइम में, मौलाना असराउल हक साहब थे और जनाब सवा जफर साहब थे, दोनों मिल करके पास करवाए थे और वही अधूरा काम रह गया था। अभी जनाब अख्तरुल इमान साहब विधायक बने हैं जो कि वो काम को पूरा कर रहे हैं। और अगर नीतीश सरकार नहीं देते तो ये पुल पास नहीं होता, अगर सरकार नहीं देते तो ये पुल नहीं बनता, लेकिन वही अधूरा काम को अभी पूरा किया जा रहा है। और हम लोग जो विधायक चुनते हैं ब्लॉक में, तो ब्लॉक का क्राइम खत्म होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। और जहाँ अगर सीओ को बोलते हैं तो सीओ साहब बोलता है 3 लाख तो अख्तरुल इमान पीसी लेके चले जाता है। हम लोग क्या करेंगे? और हम भी पहले एमआईएम का कार्यकर्ता थे, ऐसा नहीं है नहीं थे, हम भी थे। हम एमआईएम से भी इसलिए विरोध है कि हमको बोलता है कि गुंगा का मुंह में हम जबान दिए हैं, गुंगा का मुंह में हम जबान दिए। भाई कोई गुंगा है, अगर अल्लाह पाक उनको मुंह में बोली नहीं देगा, क्या उसका मुंह में जबान आ जाएगा? हम गुंगा थे, इसका मतलब है, इसका मतलब हम गुंगा थे, इसका मतलब हम गुंगा थे, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक का क्राइम रोक नहीं पाया। इसी बात से हम लेकिन बड़े लंबे टाइम से आपका ये पुल नहीं बना था, ये बना रहे हैं वो, जिसका टाइम था किसका नहीं था। अब मान लीजिए कुछ काम अब बाकी है, दूसरी बार विधायक बनाते हैं तो इनके उससे हो जाएगा, कोई और बनता है तो जाहिर सी बात है कि वो बनेगा तो उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। लेकिन सवाल तो अख्तरुल इमान पे उठेगा अगर वो जीत नहीं पाए कि आपके दौर का पुल था, आप क्यों पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसे ही वो सब लोग पहले क्यों नहीं कर पाए जो अब हो रहा है। देखिए अधूरा काम को ये पूरा किए हैं और ये पूरा ढोल पीट रहा कि हमने करा दिया, हमने करा दिया। अच्छा 35 साल से अधूरा काम को इन्होंने पूरा किया है, तो ये ढोल पीटता है कि अख्तरुल इमान ने करा दिया, अख्तरुल इमान ने करा दिया। लेकिन पहले का काम क्या हुआ था? लेकिन जब जनाब सवा जफर साहब हारे तो अब इसका पक्ष में आया, जब विधायक बने तो इसका फर्ज बनता है काम कराने के लिए, तो ये काम कराया मांग करके। अगर सवा जफर साहब जिस पार्टी से लड़ते हैं, जेडीयू पार्टी से, अगर वो पार्टी यहाँ काम नहीं देते सीमांचल के अंदर में, तो ये पुल नहीं बनता। भाई लड़ने झगड़ने से सिर्फ विवाद खड़ा होता है, ना कि मामला सोल्व होता है। तो लड़ने झगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जिस काम शांति से कर सकते हैं वो काम लड़ने झगड़ने से नहीं हो सकता। अरे भाई बिना लड़ने झगड़ने से 35 साल से सीमांचल की आवाम बेवकूफ बन करके बैठी हुई थी। 35 साल से कुछ काम क्यों नहीं हुआ? अरे बात का मसाला भी, आपका विधायक कितने साल तक रहा सीट पे? कितने साल तक? 8 साल तक रहा। क्या किया 8 साल तक? एक दिखाइए, अगर बोल रहे आपका क्या हुआ था, कोई 100 काम गिनवाइए जो को काम किया बताइए, कुछ किया? अरे उनका रोड तो उनका रेट इसको पर्सनली मत लेना अपने ऊपर। हाँ क्या कह रहे थे? हम ये बोल रहे हैं कि हम मनवारे गांव के एक शख्स को लेके गए थे ब्लॉक में, जमीन के बारे में कर्मचारी से, तो वो पहले 2000 था, अब 2500 देना पड़ेगा, क्योंकि सवा जफर को भी देना पड़ेगा 500 रुपया। क्या बात कर रहे हैं? वो 500 रुपये? ये हकीकत बात है, क्योंकि हम पहले जो बात करके आए थे 2000 रुपये था। जब हम उनसे सवा जफर से कॉल करवाया हाजी साहब, तो उन्होंने फौरन जब बोला सुबह पहुंच जाना, जब सुबह पहुंचे उन्होंने कहा 2500 रुपये लगेंगे। फिर कॉल किया वहाँ से, कहा ठीक है 2000 दे। जब हमको 2000 देना ही था, फिर सवा जफर से लेके हमको क्या मतलब था? 2000 तो वो हमको पहले ही कहा था। जब 2000 रुपये देना था तो सवा जफर से हमको क्या मतलब रही? कौन सा कुलैया बिरादर का, कुलैया का कौन सा सपोर्ट किया? ऐसे होता अगर वो बोलता था भाई कर दो काम, इसका जो होगा उसे उतना देगा। जब 2000 हम दे पहले ही वो बोला था। सीमांचल बताया तो अवैसी बताया, अवैसी सीमांचल क्या होता है? हम लोग को ये मस्तान रहे, मस्तान को भी बताने लगे, जाते थे पार्लियामेंट में ऐसे सो जाते थे, क्या हो रहा है मेरा इलाका में पता नहीं।